So, hello guys, I am Ashwini here. I am preparing for banking and insurance exams. तो आज हम लोग SBI क्लर्क का एक सेक्शनल मॉक करेंगे, वो क्वांट का होगा। मैं बहुत दिनों से इधर वीडियो नहीं बना रहा था, कुछ दिक्कतें आई थी इस वजह से, और आज से हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। और ये हमारा क्वांट का सेक्शनल मॉक रहेगा, प्रैक्टिस मॉक का रहेगा। और ये मेरे पिछले वाले बचे हुए थे क्योंकि मैंने बताया है कि ये मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट ही एक तरीके से होंगे। जब मैंने पिछली बार दिया था SBI क्लर्क का मॉक, SBI क्लर्क का एग्ज़ाम 2022 में, तो वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। बट मैंने तब प्रैक्टिस मॉक ले नहीं रखा था और मैंने प्रिपरेशन 2 ही महीने हुए थे स्टार्ट किए हुए, तो इसको मैं अपना फर्स्ट अटेम्प्ट मान के चलता हूँ प्रिपरेशन हो जाने के बाद से। तो इस वजह से ये पिछला मेरा बचा हुआ था, तो इसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे। और आज हम लोग SBI क्लर्क का स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वांट का सेक्शन होगा ये, और कोशिश करेंगे कि इसमें हमारे अच्छे मार्क्स आए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें कितने मार्क्स आएंगे। ये हमारा पहला, ठीक है, DI है, इसको मार्क फॉर रिव्यू करेंगे। 6 पे भी DI है, 6 नंबर है, ये मिसिंग नंबर सीरीज है 7वां से 11 तक होगा। हाँ, ये अर्थमेटिक स्टार्ट है 12 से। ये 23 से हमारा है अप्रॉक्सीमेशन 1 × 34 प्लस कर देंगे इसमें, तो हमारा हो जाएगा 55 255 - 17 8 3 238 में कितना प्लस करें, 12 प्लस करेंगे, 12 आएगा इसका हमारा आंसर। 900 का 9 तरीके 27 27 270 - 125 यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो ये 5 30 40 145 डिवाइड बाई 5 2 9 29 आएगा। 121 + 121 हमारा हो जाएगा 242 - 100 142 + 3 2 4 6 आएगा लास्ट में, 6 6 6 6 4 6 6 -288 डिवाइड बाई 6 24 8 38 माइनस कर देंगे इसमें से, तो 3 3 6 90 29 19 95 50 आएगा अप्रॉक्सीमेट। 529 और 416 डिवाइड कर दे 529 524 होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है। हम्म, 23 का स्क्वायर है ये। सॉरी, मुझे स्क्वायर्स अभी इस वक्त बहुत दिन से छूटे हुए तो याद नहीं। आप लोग अच्छे से याद रखिए इन सारी चीज़ों को। प्लस 16 3 10 आएगा इसका आंसर। 10 30 25 30 15 145 माइनस कर देंगे, 45 माइनस 110 कितना 10 का स्क्वायर माइनस 25 4 से 7 5 36 9 आएगा लास्ट में, 39 5 2 4 1 × 56 + 8 64 8 .
सो ये हमारी कैशलेट DI है। इसको भी हम लोग मिसिंग नंबर सीरीज़ कर लेते हैं। 2, 6, 7, 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10 जुड़ेगा, 48 नहीं 46, यहाँ पे 12 और 12 फिर 20, फिर उसके बाद 14, 28, 12, 20, 28, 8 और 36 और 8 और 44, 194। यहाँ पे हमारा 22 नहीं पता, 22 ऐड करेंगे, फिर नहीं पता, फिर इसके बाद 6, 11, 176। अच्छा, दुगना प्लस 1 कर रहा है, 2 का मल्टीप्लिकेशन प्लस 140, 87 होगा इसका। यहाँ पे प्लस 12, 12, 12, 12 और जोड़ देंगे 76, 2, फिर उसके बाद 5, 2, 5, 7, 22, 2, प्लस 5, 3 का गैप, 2 का गैप, 22। पीछे वाला ऐड कर रहा है इसमें, तो 80 बनाएगा। अब हम लोग ये DI कर लेते हैं। इस DI में डिफरेंट एरिया दिया हुआ है, नंबर ऑफ क्रिमिनल्स दिए हैं और ये डिवाइड हुए हैं। ठीक है, व्हाट इज डिफरेंट विद नंबर ऑफ क्रिमिनल अरेस्टेड फॉर असॉल्ट इन एरिया C इन एरिया D और C के बीच में 2 ऑफ क्रिमिनल्स 20 होगा। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ क्रिमिनल्स इन B टू टोटल टू दैट इन C, B और C के बीच का, तो 12 और 15, 4, 5, 12 तो 10, 4, 5। B में नंबर ऑफ, अच्छा ठीक है, ये गलत हो गया, इसको हम लोग निकाल लेते हैं। BCD 200, असॉल्ट, बैटरी, और यहाँ पे हमारा टोटल होगा 340, 20, 480, 6, 4, 8, 240, 520, 360, 420, 300,
अब ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन नंबर ऑफ क्रिमिनल अरेस्टेड फॉर असॉल्ट इन एरिया। असॉल्ट के लिए सी और डी के बीच में 10 का गैप होगा, तो 10 आएगा हमारा इसका आंसर। व्हाट इज रेशियो विद टोटल नंबर ऑफ क्रिमिनल अरेस्टेड इन बी और सी टोटल, तो 3 3 6 4 10 और ये 5 3 8 2 10, 1:1 का होगा रेशियो। नंबर ऑफ बुलक्लेरी इन एरियाज ए एंड सी टुगेदर हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन क्रिमिनल। बैटरी में 520, ए और सी के बीच 520 कम है, तो 2600, 13 50, 13 चौके 52, 8 0। ए और सी, बी में फिर से 4% ही होगा इसका। दस 2 और 55। ई में अगर 20% ज़्यादा होते हैं डी के एरिया से, तो मतलब कि 70 अगर ज़्यादा तो 420 हो जाएंगे, तो 420 हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, इनको जोड़ना पड़ेगा हमें, तो 4 3 7 2 9, 980, 980 और 20, 1000, 1120 ये होगा। 8 5 13, 22 का 2 2 80, हाँ इतना होगा। 8 8 1600, मतलब कि 80, 480, 480 होंगे क्रिमिनल अरेस्टेड इन एरिया ई। तो ये हमारी डीआई हो गई। हम लोग कैसे डीआई पे एक बार नज़र दौड़ा देते हैं। PQR Limited has 3 branches named ABC, and each of branches have 2 type of flower, that is rose and carnations in them। ठीक है, A, B और C roses, total ये प्रोबेबिलिटी का है, प्रोबेबिलिटी तो इसको हम लोग रहने देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रोज इन ब्रांचेस 32 15, 8 0 0 0 5। इस सवाल को हम लोग रहने देते हैं, अर्थमेटिक हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको देखेंगे। ए 600 ml वेसल फिल्ड 50 अप टू 50 कर रहे हैं ओनली। अच्छा, ठीक है, इक्वल कर देना। अगर 600 ml की बॉटल है, उसका 300 ml है और
15, 2 0 मतलब कि 2, ये हमारा 80। ये मिल्क है या वाटर है, कितना इसमें ऐड किया जाए कि ये बराबर हो जाए। तो 100, 140 अगर ऐड करेंगे तो 140 लीटर का अगर हम वाटर ऐड करेंगे ये अगर 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, और मतलब कि इसकी 2 की इफ़िशियंसी, 1 की इफ़िशियंसी, बी का शेयर कितना होगा, 3 से इसको 12 0, तीन से इसको 120, 120 होगा बी का शेयर। ये 12 महीने रहता है, ये 7208 महीने रहता है, तो उसे 2 जीरो हटा देंगे। और 18 से ये 5 बार, 18 से ये 4 बार, 12 25 60, और 8 चौके 32 प्रॉफ। और इसको छोटा कर सकते हैं हम, इसको 16 कर दो, इसको हम लोग 30 कर दें, 8 कर दो, 15 कर दो, 15 और 8 23, तो 15 8, 1000, 8000 वैल्यू होगी बी की। इतना अप स्ट्रीम का हमें मिल जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 12 किलोमीटर/आवर। द स्पीड स्टिल वाटर में इतना है, तो स्ट्रीम की 3 किलोमीटर हो जाएगी, 180 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। फिर वही 12 से डिवाइड कर देंगे, 1 5 15, 15 घंटे लगाएगा। ए बी बी सी, डिफरेंट बिटवीन ए एंड सी, इसको हम लोग कंबाइंड रेशियो निकाल लेंगे। 2 3 3 4 9, और फिर ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, सी का 1 और ये 2 है, तो डी हो जाएगा हमारा 18। ए और सी के बीच में हमारा है 40 का, मतलब 5 की वैल्यू है 40, 1 की वैल्यू है 8। डी माइनस इंटू माइनस 2 बी, 8 8 छः 48, 48 माइनस कर देंगे, 18 8 144 माइनस 44 और 8 96 आंसर आएगा। सम ऑफ 8000 सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, 36%, 36 इंटू 8, सिंपल 8% फॉर द 5 ईयर। ठीक है, पी इंटू 8%, 5 बार 40, मतलब कि ये हो जाएगा 2/5, 2p5 प्लस 36 इंटू 8, 36 80 इज इक्वल टू 5000। तो 0 से 0 काट दें, और 4 से इसको 2 बार काटो, और 4 से इसको 1 2 5, 72 माइनस कर देंगे इसमें से 3 5, 53 इंटू 5, 5 एक हासिल, 24, नहीं ऐसे नहीं आएगा। 36% ऑफ 100 प्लस पी इंटू 40/100 इज इक्वल टू 5000। 0 काट दो, 2 5, 5 इक्वल टू 5000 प्लस 48, 24,
5300. एवरेज स्कोर बाय स्मृति. पचास. 10 होगा. तो ये हमारा टाइम ख़त्म हो गया. देखते हैं 26 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाया और इसमें हमारे 2 क्वेश्चन गलत निकल के आ रहे हैं. ये गलत निकल के आ रहा है 13 वाला और एक 16 वाला गलत निकल के आ रहा है. 13 वाला हम लोग पहले अभी देख लेते हैं. इसमें कहाँ गलती हुई. ए कैन बिल्ड ए वॉल इन 10 days एंड बी सेम वॉल 20 days. तो अगर ए बी इफ़िशियंसी तो हमें पता चल रही, इसकी 2 की, इसकी 1 की है. 3 काम हो रहा है 2 दिन में और 360 वेजेस मिल रहा है. अगर 20 पूरा है, ए से काम स्टार्ट हो रहा है, तो 3 से अगर डिवाइड करें हम यहाँ पे तो 6 बार 18, फिर मतलब कि 12 दिन, और फिर 13वें दिन 1 दिन और 13वें दिन. तो 7 दिन ए ने काम किया है और 6 दिन बी ने काम किया है. तो 6 दिन के हिसाब से 1 की इफ़िशियंसी. तो 6 दिन इन्होंने काम किया है. वेजेस, इफ़ दे रिसीव टोटल वेजेस 360 फॉर कंप्लीटिंग द होल वर्क, देन फाइंड द शेयर. इफ़िशियंसी की रेशियो में वेजेस बढ़ता है, लेकिन हम लोग देखते हैं. यहाँ पे टोटल वर्क को 30 लिया गया, हम लोग 20 लेके कर रहे थे. और इफ़िशियंसी तो डबल है, ये दिख रहा है ना. 2700. ए विल फिनिश द रेस्ट ऑफ वर्क 3 यूनिट इन 1 डे. ये 7 डेज काम करता है, ठीक है. अगर हम ये 14 यूनिट काम हम 20 से ही लेके चलेंगे, और ये 6 यूनिट काम कर रहा है. ए 14 यूनिट, बी 6 यूनिट. ₹360 टोटल 20 यूनिट के मिल रहे हैं. तो 6 यूनिट करने के कितने मिलेंगे? तो 12, 18, 18, 18 6 के 108. हाँ, ठीक है. सो इस क्वेश्चन को हमें ऐसे करना था, जो हम लोग इस क्वेश्चन में मिस आउट कर रहे थे. ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, और इसकी टोटल वर्क हम अगर ले 20, तो ए की इफ़िशियंसी 2 निकल के आती है और बी की इफ़िशियंसी 1 निकल के आती है. और दोनों अगर मिल के काम करें तो 3 टोटल इफ़िशियंसी, लेकिन अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं ये. मतलब एक दिन ए फिर दूसरे दिन बी. तो 2 दिनों में ये लोग टोटल काम 3 यूनिट करते हैं. टोटल वर्क कितना? 20. तो अगर 20 को हम 3 से डिवाइड करें तो 6 पेयर बनेंगे. 6 पेयर हमारे बनेंगे, मतलब कि 2-2 दिन के 6 पेयर. तो 12 दिन तक तो हमारे काम चलेंगे और 18 यूनिट अब तक ख़त्म हो गए रहेंगे. और प्लस 1 दिन और काम चलेगा, और उस दिन ए काम करेगा 2 की इफ़िशियंसी से. इसमें 18 तो कम हो ही जा रहा है, 18 काम हमारे कंप्लीट हो जा रहे हैं, बचा 2 यूनिट.
वो जो 2 यूनिट बचा वो ए कंप्लीट करेगा। तो ए ने टोटल काम कितना किया? ए ने 7 दिन और बी ने 6 डेज। तो ए अगर 7 डेज काम कर रहा है, दो की इफिशियंसी टोटल 14, और बी ए की इफिशियंसी से 6 यूनिट काम कर रहा है। अब इन्होंने पूछा था कि बी का इन्होंने पूछा था कि शेयर कितना होगा। तो अगर 360 है, और 360 ये टोटल 20 यूनिट का है, तो बी का 6 यूनिट पे कितना होगा? तो 18, 18 6 जा, तो यहाँ पे हो जाएगा 108, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन हमारा गलत हो रहा था, 16 वाला। तो अगर ए बी सी का तो हमें मिल गया था, हमें कुछ जल्दीबाजी में गलती की है। ए और बी और सी डी, इन चारों का हमें कंबाइंड रेशियो निकालना है। तो ए बी सी का तो हमें पता चल रहा है 2:3 है ए और बी का, बी और सी का 2:3 है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं, ये एक होता है जिससे कंबाइंड रेशियो निकलता है। तो 2 इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 6 और ये 9। तो ये ए बी सी का आ गया। अगर सी 9 है तो डी इसका दुगना होगा, डी 18 होगा। ए और सी के बीच में 5 का है डिफरेंस, जो कि 40 है। एक की वैल्यू कितनी होगी? 8। अब डी इंटू 8, तो 144 होता है। 144 माइनस 2b, बी हमारा 6 है, तो 2b, ओहो 12 माइनस करना था इसमें से, 12 माइनस करना था शायद। 2b है, b हमारा कितना है? b 6 है, नहीं b 48 है। 48 इंटू 2, 96 इसमें से माइनस करना था। ये हमारा 48 आंसर आता। तो ये हम लोगों ने जल्दी जल्दी में ये गलत किया, 46। तो ये हमारा ओवरऑल था मैथ का सेक्शन। सो आप लोग भी इसको ट्राई करिए और बताइए कमेंट करके कि आपके इसमें कितने मार्क्स रहे, और हम लोग एनालिसिस देखें। तो परसेंटाइल 77.9 है, बहुत अच्छी नहीं है ये, रैंक भी बहुत अच्छी नहीं है। आप लोग भी लेकिन ट्राई करिए, साथ में हम लोग क्वांट सेक्शन को और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यहीं पे एंड करते हैं हम लोग।